Hello students of class 8. Here we are going to start our new chapter, The Fight from It So Happened. So the chapter is about the fight between the two boys. They were trying to pretend that we are the great fighters, we are the warriors. So this chapter is all about that. So the two boys. So here before starting the chapter we will start what is written here in 3 points. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. रांझी ने एक पूल डिस्कवर किया, खोजा जंगल में, एंड उसमें क्या किया, वो कूद गया, छलांग मार ली उसने स्विमिंग करने के लिए. There is serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. तो क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, इस स्टोरी में क्या भी हुआ कि इन दोनों लड़कों के बीच में क्या हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ा. एंड जो इसका मालिक, जिसका इस पे हक था एक तरह से, समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल, उसके साथ रांझी की लड़ाई हुई और वो लड़ाई में परिवर्तित हो गया. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ. और जो पहली लड़ाई हुई उन लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में, वो क्या, एक ड्रॉ हो गया दोनों के बीच में वो. तो ये स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट कि दोनों लड़के जो है लड़ रहे हैं आपस में, इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो राइट दिखा रहे हैं कि ये मेरा पूल है, मैंने इसको खोजा है, आई हैव डिस्कवर्ड इट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. So Ranji had been less than a month in a Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forests that stretched away interminably on all sides of the टाउन. तो रांची जो है उसे कुछ महीने हो गए थे, लेस देन अ मंथ इन अ राजपुर. कुछ महीने से कुछ कम उसको दिन हो गए थे वहाँ पर राजपुर में आए हुए. उसने क्या किया, उस एक ही महीने के अंदर अंदर उसने क्या, एक पूल डिस्कवर्ड किया जंगल में. एंड वो वक्त जो था, वो अब गर्मी जो थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, एंड उसके स्कूल जो थे अभी तक खुले नहीं थे. और उस जगह पर जहाँ वो रहने आया हुआ था, उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था इस सैमी हिल में. तो क्या कर रहा है वो, ही वंडर्ड, वो इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है कि कुछ अच्छी डील हो जाए इनटू द हिल्स, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में, दैट स्ट्रेस्ड अवे इंटरमाइनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. मीन्स इस जगह पर जहाँ पर वो आया हुआ है, तो बिना किसी अंत हुए क्या, वो सब जगह ढूंढ रहा है कि कुछ तो नया हो इस जगह पर आके मेरे. इट वॉज हॉट. जो वो मौसम था वो बहुत ही गर्म था, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, और वो उस साल का बहुत ही गर्म महीना था. एंड रांझी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और वो अपने शॉर्ट्स में ही वहाँ जंगल में घूम रहा था. हिज ब्राउन फीट वाइट with the chalky dust that flew up from the ground. उसकी जो ब्राउन फीट थी वो धूप में, गर्मी में चल चल के क्या हुआ, उसके जो पैर थे वो कैसे हो गए थे, वाइट रंग के हो गए थे, क्योंकि धूल मिट्टी क्या हो गई थी, उसके पैरों पर उड़कर बैठ गई थी. तो क्या हुआ आगे, द अर्थ वॉज पार्च्ड. अर्थ जो थी, धरती जो, वो बहुत तेज तप रही थी. द ग्रास ब्राउन. घास जो था वो धूप की वजह से ब्राउन हो रहा था, जल रहा था. ट्रीज लिस्टलेस, हार्डली स्टिरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रेफरिंग शावर ऑफ रेन. जो पेड़ पौधे थे वो भी क्या, अपनी जगह पर एकदम से रुके हुए थे, क्योंकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था. तो मानो ऐसा लग रहा था पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो एक अच्छी ठंडी हवा के लिए और एक अच्छा रेन शावर के लिए. इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रांझी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. और वो बहुत ही थका हुआ दिन था, बहुत गर्म दिन था, कि जिस दिन रांझी को क्या मिल गया, जंगल में एक पूल मिल गया. द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी. तो जो पानी था उस जंगल में, उस पूल में, वो क्या था, एकदम क्लियर था, बिल्कुल साफ सुथरा था. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. और उस पूल के अंडर साइड एरिया में आप आराम से छोटे छोटे पत्थर क्लियरली देख सकते थे, इतना क्लियर पानी था. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. और वहीं क्या, कुछ पत्थरों की उसमें से क्या निकल के आ रही थी, एक छोटी सी
पानी निकलते हुए झरना गिर रहा था उस पूल में। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट। और समर सॉरी क्या कहते हैं, मानसून सीजन में क्या होता है वहाँ पर, मानसून सीजन में स्ट्रीम जो होती है पूरी तरह से पानी का उसमें बहाव इतना ज़्यादा होता है कि रश कर रहा होता है, कैस्केडिंग डाउन। और पानी का जो झरना आता है उसमें हिल्स के थ्रू वहाँ से गिर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल। लेकिन जो समर का टाइम होता है उस वक्त धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, इस वक्त पानी की भी बहुत दिक्कत होती है कि पानी बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि वहाँ झरने में गिर रहा हो। लेकिन और मॉनसून सीजन में पानी जो है झमाझम गिर रहा होता है। सो the rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. रॉक्स जो हैं, पत्थर जो हैं, वहाँ पर क्या हो रहे हैं, ड्राई नहीं है, क्योंकि प्लेन में क्या है, प्लेन में तो गर्मी के टाइम पे एकदम सूखा पड़ जाता है, लेकिन पूल वाले एरिया में जहाँ पानी एरिया है वहाँ पर नहीं होता है। When Ranji saw the pool, लेकिन जब रांझी ने पूल देखा, he did not hesitate to get into it. वो शर्माया नहीं उस पूल में घुसने से पहले। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. जब वो अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ रहता था राजपुताना डेजर्ट में, तो वहाँ पर क्या है, उसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाया करता था। लेकिन यहाँ पर जंगल में अकेले घूम रहा है, घूमते घूमते जब उसे पूल दिखा इतनी गर्मी, तो ऑब्वियस है वो शर्माया नहीं और जाके स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स। वो अपने गांव के बारे में सोच रहा है, अपने एरिया के बारे में सोच रहा है जहाँ पर जो पूल्स हुआ करते हैं वो कैसे होते हैं, गंदे मिट्टी से भरे हुए, जहाँ गाय भैंस सब पानी पी रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं। ठीक है, ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस। और उसने आज से पहले ऐसा पूल कभी देखा नहीं था जो कितना साफ है, ठंडा है ना। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, और वो उसमें छलांग मारी उसने और वो कूद गया। ही लिम्स His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. ठीक है, तो जब वो उसमें कूदा तो वो अपने हाथों को इधर उधर घुमा रहा है, मज़े से घूम रहा है। उसकी जो डार्क बॉडी थी वो भी क्या हो रही थी, उसमें गश्त खा रही थी और चमक रही थी पानी में। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन वो फिर से वहाँ पर आया अपनी बॉडी को गीला करने के लिए, वहाँ पर नहाने के लिए, पूल में आनंद लेने के लिए। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर। वो क्या कर रहा था उस दिन, 1 घंटे तक वो कभी उस पानी के अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, ऐसे मूव कर रहा था। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ द ब्रॉड लीव साल ट्रीज। और साल ट्रीज के लीव पर क्या कर रहा था, शेड में येलो रॉक पर क्या कर रहा था, आराम फरमा रहा था, वहीं तन के लेटा हुआ था। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. और जब वहाँ लेटा हुआ था उसने देखा कि वहाँ पर सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, staring at him, जो उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है। ठीक है, बड़े ही अजीब ढंग से। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रांझी। एंड जो ये लड़का था जो रांझी के अगेंस्ट खड़ा हुआ था वो उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था, उसका, ठीक है, टॉलर, थिकेस्ट एंड विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रांझी एंड व्हेन रांझी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट। वो लड़का कैसा दिखने में, टॉलर था, थिकेस्ट था, ब्रॉड नोज थी उसकी, थिक था, रेड लिप्स थे उसके। एंड वो सिर्फ क्या कर रहा था, वहाँ पर रांझी को नोट कर रहा था। और जब रांझी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसको चिल्लाया, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। रांझी, who was prepared to be friendly, who was taken back at the hostility of the other's tone। रांझी तो जो था वो एक नॉर्मल टोन में उसने बोला, जैसे एक फ्रेंडली टोन में बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कुछ ऐसा लड़ाई हो। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने नॉर्मली जवाब दिया कि मैं स्विम कर रहा हूँ। व्हाई डोंट यू जॉइन मी, तो रांझी ने कहा कि तुम क्यों नहीं मुझे ज्वाइन कर लेते। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दूसरे लड़के ने जो सामने खड़ा हुआ है, दिस बॉय, ही सेड कि मैं हमेशा अकेले ही स्विम करता हूँ, यह मेरा पूल है, ये पूल जो है ये क्या है, ये मेरा पूल है। एंड आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है।
द स्ट्रेंजर स्टोड अप टू रांझी, और वो आके सामने उसके रांझी के खड़ा हो गया. हु स्टिल सेट ऑन, ठीक है, एंड ऑन द रॉक, और अभी भी रांझी वहीं पर लेटा हुआ है. एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और बड़े मजे से खड़ा होता है. एंड सेड, though this would settle the matter once and for all, don't you know I'm a warrior? I do not take replies from villagers like you. तो उस लड़के ने कहा कि मैं क्या हूँ, एक योद्धा हूँ, और मैं तुम जैसे विलेजर्स का मुझे कोई रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रांझी. रांझी ने कहा, तो इसका मतलब तुम गांव वालों से लड़ना चाहते हो. वेल, आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. तो रांझी ने कहा कि मैं विलेज वाला नहीं हूँ, मैं तो एक फाइटर हूँ. आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर. दे बोथ आर जस्ट क्वारलिंग विद ईचर, कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, और दोनों आपस में बहस कर रहे हैं. दे हैड रीच्ड एन इम्पस, और वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए. वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. और ऐसी मोड़ पर पहुंच गए कि दोनों आपस में बहस करते करते इतनी ईगो उस पर पहुंच गए कि देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और ऐसा कुछ बचा ही ना जो वो कह सके. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम समझ गए ना मैं वॉरियर हूँ. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड राजेज हेड, मतलब ये जो बात है उसको ना दिक्कत करे शायद. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, मैं सुन चुका हूँ. रांझी कहता है कि मैं सुन चुका हूँ, तुम 3 बार बोल चुके हो कि मैं वॉरियर हूँ. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो उस लड़के ने, स्ट्रेंजर ने कहा कि तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भागो. आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर. तो स्ट्रेंजर ने कहा, क्या क्या कहा, कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. एज्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड, मतलब कैसा एटीट्यूड दिखाया उस लड़के ने, एक खड़ूस दुश्मन वाला. शोइंग रांझी द पाम ऑफ हिज हैंड, और रांझी को क्या दिखा रहा है, अपना हथेली दिखा रहा है. ही शोइंग हिज हैंड, ठीक है, वो अपना हैंड उसको दिखा रहा है, पाम दिखा रहा है. जैसे आप गुस्से में किसी को हाथ दिखा देते हैं ना, तो ऐसे वो स्ट्रेंजर भी रांझी को हाथ हथेली दिखा रहा है. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रांझी. हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कुछ करो ऐसा. यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय. हाँ हाँ, तुम देखोगे ज़रूर. रांझी वेटेड, रांझी इंतज़ार करता है. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिजिंग साउंड, जो बॉय था, स्ट्रेंज मैन, अजनबी लड़का, उसने एक अजीब सी साउंड निकाली, हिसिंग की. दे स्टेयर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को घूरने लगे. ऑलमोस्ट 1 मिनट तक वो घूरते रहे. देन द वॉरियर स्लैप्ड रांझी अक्रॉस द फेस, तब वॉरियर ने क्या किया, रांझी के फेस पे थप्पड़ मारा जोर से, अपने पूरे फोर्स के साथ. ही कुड मस्टर, जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से उसने उसको थप्पड़ मारी. रांझी स्टैगर्ड, फीलिंग क्वाइट इजी, सन्न हो गया वो एकदम से, और उसको थोड़ा गुस्सा भी आने लगा. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और रांझी के चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए. देयर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट. विल यू बी ऑफ नाउ, वो चिल्लाया फिर से स्ट्रेंजर की, अब तुम गए काम से, अब नहीं जाओगे, चलो निकलो यहाँ से. फॉर आंसर रांझी स्वंग हिज आर्म अप, जवाबदेही में रांझी ने क्या किया, अपने आर्म्स को उठाया एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस, और रांझी ने भी उसको जोर से, क्या, अपनी हथेली का जो फिस्ट, मुट्ठी बनाते हैं ना आप, अंगूठा अंदर करके और उंगलियां बाहर होती हैं आपका, तो आप मुट्ठी बनाते हैं ना, तो उसने उसको इतनी जोर से मारा उसके फेस पर. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स एंड स्विंग ऑन द रॉक, कभी वो उसके ऊपर, कभी वो उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ते रहे, मारते रहे, कभी रेत में, कभी एक दूसरे के ऊपर, कभी देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट, दोनों के हाथ पैर लॉक हो जाते एक दूसरे में. इतना मतलब वॉयलेंट, गंदे तरीके से वो लड़ रहे थे. गेस्पिंग एंड कर्सिंग, क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, मार पिटाई पूरी चली. दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वहाँ पर उसमें जाकर पूल में भी गिर गए. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, पानी में भी वो आपस में लड़ते ही रहे. स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, पूरी मिट्टी से भर चुके थे वो. दे ग्रोब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, दोनों एक दूसरे के कभी गले पर कभी सर को पकड़ते और मारते एक दूसरे को. बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजीड, 5 मिनट लड़ने के बाद वो क्या हो गए, थक चुके थे
जिसका कोई औचित्य नहीं था, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल था, क्योंकि वो बेवजह लड़ रहे थे. नाइदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन. जीत तो नहीं रहे थे वो आपस में, लेकिन उनकी जो बॉडी थी वो लड़ते लड़ते क्या हो चुकी थी, थक चुकी थी. दे स्टूड दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो थोड़ा पीछे होकर बैठ गए, खड़े हुए. मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे को बोलने की, लेकिन क्या हो चुका था, वो दोनों थक चुके थे. Now do you realize I'm over here? Grace the stranger. इस तरह से वो आपस में बोलने लगे, क्योंकि लड़के वो इतना थक चुके थे कि उनकी बोलने की हिम्मत नहीं. Do you know I'm a fighter? Said Ranji with difficulty. और रांझी भी बड़ी मुश्किल से बोला. They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. दोनों ने एक दूसरे को बोलने का समय लिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ वहाँ पर, सिर्फ वो आपस में एक दूसरे को वहाँ पर चुप्पी छा गई. सिर्फ क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी, उनकी हैवी ब्रीथ की तेज तेज हार्ट बीट सुनाई दे रही थी. देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर. वॉरियर ने कहा, तो तुम्हें, अच्छा तो तुम पूल नहीं छोड़ोगे? तो रांझी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आई विल नॉट लीव इट, मैं नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर. तो अदर बॉय ने कहा, वॉरियर जो लड़का था दूसरा, उसने कहा कि ठीक है, तो एक फाइट हम कंटिन्यू करते हैं. ऑल राइट, सेड रांझी. रांझी ने कहा, ठीक है. बट नाइदर बॉय मूव्ड, आपस में बोलते रहे कि लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन ना तो उस बॉय की हिम्मत थी वो लड़ सके, ना ही रांझी की हिम्मत थी, क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुके थे. ठीक है. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड. लड़के ने कहा कि हम फाइट जो है कल दोबारा करेंगे. इफ यू डेयर टू, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो. कम हेयर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट. कल दोबारा यहाँ फिर आना और हम ये फाइट दोबारा करेंगे. एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, और इस बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं खाऊंगा जैसे मैंने आज खाया तुम पर रहम. आई विल कम टुमारो, सेड रांझी. रांझी ने कहा, मैं पक्का ज़रूर कल आऊँगा. आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और वहाँ से टर्न हुए एंड अपने अपने पत्थर पर जाकर बैठे, अपने अपने कपड़े लिए, एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अपने अपने रास्ते वहाँ से अपने घर को चले गए ताकि वो अगले दिन आकर लड़ सके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. So please like and subscribe the channel. Thank you.